Kitty vibes. कहानी का नाम है मोर और मंगोज। ममा मोर का गौरव और आनंद उसके 2 बच्चे थे, जो उसके ही अंडों से निकले थे। एक दिन, जब ममा मोर अपने 2 प्यारे चूजों के लिए भोजन प्राप्त करने से घर वापस आई, तो उसने देखा, लेकिन वह कहीं भी अपनी चूजों को नहीं पा सकी। तब उसने देखा, जमीन पर शेर की पैर के निशान और उनके ठीक बगल में उसके 2 पैर वाले चूजे के निशान थे। डर के साथ ममा मोर जानती थी कि उसे अपने बच्चों को ढूंढना होगा, और इसलिए उसने शेर के निशान का पीछा किया। पैर के निशान ने जंगल में प्रवेश किया और एक गुफा में समाप्त हो गया। मम्मा मोर ने गुफा में गई, कदम बढ़ाया और अंदर देखा। शेरनी की बाहों में उसके अपने प्यारे चूजे थे। ममा मोर ने कहा, आप मेरी चूजों के साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें एक बार में मुझे वापस दे दो, शेरनी ने कहा। ये मेरे शावक हैं, जो देखने में सादा है, ममा मोर ने कहा। वे मोर चूजों हैं और मैं एक मोर हूं और आप एक शेर हैं, शेरनी ने कहा। तुम्हारी चूजों से क्या मतलब है? ऐसा है? फिर आपको किसी अन्य जानवर को खोजने में कोई समस्या नहीं होगी जो आपसे सहमत हो। किसी भी जानवर को खोजें जो मुझे आंख में देखेगा और मुझे बताएगा कि ये मेरे शावक नहीं हैं, और मैं उन्हें तुम्हें वापस दे दूंगी। शेरनी ने सिर उठाया और एक जंगली दहाड़ लगाई। ममा मोर जल्दी से जंगल की ओर भाग गई। उसे प्रत्येक जानवर को बताना था कि वह शेरनी के भयानक अपराध के बारे में बात करने के लिए एक बैठक बुला रही है। जब वह मोंगोज के घर आई और उसे अपनी दुखद कहानी सुनाई, तो मोंगोज ने सोचा, और तब उसे एक विचार आया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक चींटी पहाड़ी में जाना चाहिए जो जंगल में थी। यह चींटी पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि यह कई जानवरों की तुलना में अधिक लंबी थी। उसे उस चींटी की पहाड़ी के सामने एक छेद खोदना चाहिए, और उसे तब तक खुदाई करते रहना चाहिए जब तक कि छेद चींटी पहाड़ी के पीछे निकल जाए। मोंगोज ने कहा कि छेद चींटी पहाड़ी के पीछे आना चाहिए, जहां कोई भी इसे देख नहीं सकता था। ममा मोर और मोंगोज चींटी पहाड़ी में गए और छेद खोदा। ममा मोर सूर्यास्त में सभी जानवरों से मिलने के लिए कहने लगी। जब सभी जानवर और शेरनी चींटी पहाड़ी पर थे, तो ममा मोर ने उन्हें बताया कि कैसे शेरनी ने अपने प्यारे चूजों को छीन लिया है। झेब्रा और हिरण और अन्य सभी जानवरों ने शेरनी द्वारा पकड़े गए चूजों को देखा और उन्होंने सिर हिलाया। लेकिन जब ममा मोर ने कहा कि उसे शेरनी को आंख में देखने के लिए सिर्फ एक जानवर की जरूरत है, जो उसे बताएं कि वह चूजों की मां नहीं है, बैठक में प्रत्येक जानवर ने डर से जमीन पर नीचे देखा। एक के बाद एक जब प्रत्येक जानवर से पूछा गया, तो प्रत्येक जानवर ने एक नरम कानाफूसी में कहा कि छोटे बच्चे शेरनी के हैं और इस बारे में कोई सवाल नहीं है। ये सुनकर शेरनी बहुत खुश हुई और ममा मोर पर हंसने लगी। बाद में मोंगोज आया, तो उसने कहा, क्या आपने कभी शेरनी के बच्चों को पंख के साथ देखा है? जो आप कह रहे हैं, उसके बारे में सोचें। चूजों के पंख होते हैं, वे बच्चे मोर के हैं। इतना बोलकर वह चींटी पहाड़ी के छेद से नीचे चला गया और जल्दी पीछे के छेद से वह जंगल में भाग गया। शेरनी को मोंगोज पर गुस्सा आया और उसने छेद में छलांग लगाने की कोशिश की, जहां मोंगोज छेद में नीचे कूद गया था, लेकिन छेद छोटा था। और जब शेरनी छेद में चली जा रही थी, तो चूजों को मुक्त कर दिया। बेशक वे अपनी मां के खुले पंखों में भाग गए। शेरनी सोच रही थी कि मोंगोज बाहर आए और वह उसे पकड़कर मार दे, लेकिन वहां चींटी पहाड़ी के पीछे के छेद के बारे में नहीं जानती थी। फिर बैठक में यह साबित हो गया कि बच्चे ममा मोर के हैं, तो ममा मोर, बच्चे और अन्य जानवर एक-एक करके अपने घर चले गए। शेरनी देर तक वहीं चींटी पहाड़ी के सामने मोंगोज का इंतजार करती रह गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम मिलजुल कर काम करते हैं,
और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम समस्याओं को परिभाषित कर सकते हैं और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। Subscribe to our channel for more videos.